ऑडियंस के लिए खोलेंगे जी, इन सब के लिए, और खुसूसन मेरे लिए तालियां बजा दें जितनी डिबेट हुई है आपके सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन भट्टी साहब पहले से... तो मेरा आपसे सवाल है। जी जी, मुझे बताएं कि इलेक्शन के मुतालिक आपकी क्या फीडबैक है, क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन के मुतालिक आपका क्या, आपकी भी तो राय की बहुत वैल्यू है ना, यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। यस, फर्स्टली वी विल लुक अपॉन आवर कंट्री पाकिस्तान बिकॉज उर्दू में बोल रहे हैं, उर्दू का शो है, कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहले हमें अपने कंट्री पाकिस्तान को देखना है कि हमारे लिए बेनिफिट कौन सा लीडर होगा जो हमें फ़ायदा पहुंचाए और हमारे इस कंट्री इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे? आप भरपूर जी करेंगे। तो अभी आपका कहाँ का वोट कहाँ का है? वोट अभी हमारा लीडर नहीं है, जब वो आएगा तो फिर नहीं, इलाका कौन सा यार? अच्छा, आप वो उस हिसाब से तो आपका वोट बनता है कोट लखपत का जी। मैं तो आपका वोट पूछ रहा हूँ, जो आजाद वोट कहाँ का आपका, वो जो आप लीडर? ननकाना साहब का है मेरा वोट। ननकाना साहब का, अच्छा। अब आप सवाल पूछे जी, आपने जो पूछ रहे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है भट्टी साहब से कि आपने बोला कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने जा रहा है। सर, डोंट यू थिंक अबाउट दैट कि सिलेक्शन ही अगर होना है तो फिर अवाम को उसमें खींचने की क्या ज़रूरत है, और जो करोड़ों अरबों रुपए लगने इलेक्शन पे वो किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर लिए जाते हैं और मीडिया पे बता दिया जाता है कि सिलेक्ट कर लिया है हमने, अवाम आराम से बैठती है, चाय शाय पिए और देखे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। भट्टी साहब जवाब दे क्विकली, ठीक है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, आपने उसका बल्ला ले लिया। ना बल्ला है, ना बल्लेबाज है, ना पार्टी है, ना कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त है। ऑनलाइन जलसा होता है, समंदर में मछलियाँ तार काट देती हैं। अब मुझे बताएं कि दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, अब उकाड़ा में एक जलसी की है और एक हाफजाबाद में जलसी की है। आप मुझे बताएं उसमें मुझे बताएं कोई पूरी इंतज़ामिया आधी छुट्टी करवा दी उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर साहब ने, और उधर भी 24 गाड़ियों को प्रोटोकॉल और पूरी इंतज़ामिया। ठीक है सर, बहुत सवाल ले रहे हैं भट्टी साहब ने। इन हालात में आप जब एक बंदे को आपने सिलेक्ट करना है, तो मैं भी कई बार ये कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब को काकर साहब के बाद हलफ दिलवा दे, छोड़ दे ये सारे पैसे लगाने। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। भट्टी साहब ने अपना हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कमेंट किया, तो मुजीब शामी साहब ने कहा कि हमें ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए। सर, अब आप ये देखें कि यहाँ पे माशाल्लाह रेस में एक ही घोड़ा है, उसको शेर कहा जा रहा है, ठीक है, उसको शेर कहा जा रहा है, ठीक है। और अब हमें ये बताया जाए कि गंदे को गंदा ना कहा जाए, घटिया को घटिया ना कहा जाए, बुरे को बुरा ना कहा जाए, तो क्या कहें? अब कहते हैं जी घटिया ना कहें। और लास्ट मेरी बात ये है कि सर, आपने कहा जमात इस्लामी को हम क्यों नहीं वोट देते। सर, जमात इस्लामी ऐसी जमात है जो विकेटों के दोनों साइडों पे खेलती है, इसलिए कभी भी नौजवान उनको वोट नहीं देते। आप एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं ना, कि तंदूर पे रोटियां लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाला है उसको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ों का इंतखाब क्या होता है, और हम जो मीडिया में काम करने, मीडिया के लोग हैं, हमें मालूम होना चाहिए किस तरह हज़ारे ख्याल करना है, किस तरह किस लहजे में किस शख्स के बारे में गुफ्तगू करनी, बुजुर्गों के बारे में क्या कहना है, छोटों के बारे में क्या कहना है। बात आपको हक हासिल है अपनी बात कहने का, तनकीद करने का, लेकिन बदतमीजी का हक हासिल नहीं है। दस्तूर ने किसी को बदतमीजी का हक नहीं दिया। बिल्कुल सही, ठीक है सर, कोई बात नहीं, वो आप आ जाएंगे। विकेट की दोनों तरफ आप खेलते हैं वैसे? नहीं, चले आप पूछ लें मुझसे। बताएं। अच्छा, ये सब बड़ी आसान बात है ना जी कि विकेटों के दोनों कौन सी विकेटें हैं जी? या हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की, या जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, कोरोना आ जाए, कराची के अंदर हमने कराची बदल के रख दिया। आप तशरीफ रखें ना, अब बेताबी ना करें। हाँ। हमने ये कर दिया और हम यहाँ अपोजिशन करते रहे। 13 मरतबा तो मैं खुद जेलों में गया हूँ, जहाँ हमने सबसे ज़्यादा अपोजिशन जमात इस्लामी ने की है। सजाए मौत जमात इस्लामी के बानी को दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। इसी तरह से जितने कुर्बानियाँ दी हैं, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं वो जमात इस्लामी ने दी हैं। सर बिल्कुल ठीक है।
हम आज ये प्रोग्राम बनाया इसलिए गया कि इन सब की आवाजें तो हैं, मैं आपकी आवाज के साथ खड़ा हूं भाई, इनको वोट दें, मर्जी है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी दें भाई। अच्छा जी आगे। मैं तो कहता हूं जिन वोटरों ने पहली मर्तबा वोट देना है वो अपना वोट जाया ना करें, जमात इस्लामी को दे। अच्छा अब कुछ यंगस्टर्स में से यार और गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करें, क्या हो गया आप लोगों को? जिन्होंने दूसरी आपने करे सवाल नहीं करें वो कह रहे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा वोट देना है वो जमात इस्लामी को वोट दें। बिल्कुल सही। जिन्होंने दूसरी मर्तबा देना है वो अपना फैसला खुद कर। बिल्कुल सही है। जाया कर चुके हैं, चलो यार कर लो भाई, किसने कर उधर करें जी करें। मेरा क्वेश्चन जो है मुसद्दिक मलिक साहब से, आपने कहा कि जो मोटरवे बनी है, इतने मेगा पावर प्लांट्स बने हैं, पाकिस्तान की 60% रेशो जो है वो मिडिल क्लास से भी निचले तबके से बिलोंग करती है। तो एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी जो है वो 1500 या 1000 रुपये है, उसने मोटरवे का क्या अचार डालना है या उसने वो अपने पेट में डालना है मोटरवे को? ठीक है, इसका जवाब ले लें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा भी आप ही से है कि आप 3 बार आपकी गवर्नमेंट रही है और तकरीबन 30 साल पंजाब में आप ही की गवर्नमेंट रही है, सिवाय लाहौर के पंजाब का कोई ऐसा डिवीजन नहीं है जो इतना डेवलप हो जिस तरह के लाहौर है। तो बाकी डिवीजन के बारे में आप क्या ख्याल करें? मैं समझता हूँ वेरी गुड जी, मैं समझता हूँ दोनों सवाल जो हैं इनके बड़े अच्छे हैं। ये जो 8,000-9,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, इनमें से 6,500 किलोमीटर सड़कें बनी हैं फार्म टू रोड। आपको याद होगा एक प्रोग्राम था पक्कियाँ सड़कां सौखे पेंडे, इसमें तमाम जो छोटे छोटे गांव थे जिनको एक्सेस नहीं था शहरों की आबादी तक और शहर की मंडियों तक, ये 6,500 किलोमीटर उन गांव के लोगों के लिए सड़कें बनी थी ताकि वो अपनी जो भी काश्त करते हैं बजाय इसके कि आड़ती के शिकार हो जाएं और हमेशा रहें, ठीक वो अपना सामान लेकर यहाँ पर आएँ। जो स्कूल खुले थे, मैंने जिन दानिश स्कूलों की का लिए बनाया है, वो गरीब आदमी के लिए मैग्नेट स्कूल थे, गरीब आदमी के लिए एचएसएन कॉलेज थे, ताकि ये हक सिर्फ सेठों को ना हो कि अमीरों के बच्चे जो है वो जवाब करके आगे चलना, सवाल जवाब लेने। उनका पॉइंट आ गया। नहीं, इनका एक और भी तो सवाल था। कौन सा? एक तो इन्होंने वो तो खुद ही बैठ गए मायूस होकर सवाल का जवाब छोड़ दे, आप आगे चलते हैं, अगला लेते हैं आगे। चले जी भाई, किसने करना है यार, इतना क्यों सोच रहे हो, पूछ लो। मेरा सवाल ये है कि न्याजी साहब से मेरा सवाल है। जी जी करें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आपकी आवाज को माइक करीब कर ले भाई, बैठी हुई है क्या? हम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमें पता है, हम सबका एक माइंडसेट बन चुका है इस टाइम कि ना नवाज शरीफ साहब कुछ करते हैं, ना इमरान खान साहब या कोई भी पॉलिटिशियन है वो कुछ भी खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मेरी याददाश्त के मुताबिक आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कंप्लीट नहीं किए। तो ये मेरा पूछना सवाल है कि जो ये सब कुछ करते हैं हमें उनके खिलाफ बोलने या उनसे अपनी राय देने का। गजनी फिल्म देख के तो नहीं बनी हुई आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन करता है, हद हो गई यार। हम उनके बारे में बोल नहीं सवाल क्या आपको, नए साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मतलब कि हम उनके बारे में, हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं, तो हम उनके बारे में सवाल करना या क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा कि अभी आपने भी कहा, आपने रोका, कंडेम किया, आपने रोका तमीज से, मतलब रिस्पेक्ट भी हम नहीं कर सकते। और ये बड़ी साहब ने कहा होगा, हाँ मतलब कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम आज़ाद मुमलिकत है, अगर उधर से कोई गलत फैसला किसी एक ओहदे को तो छोड़ देना, एक आपका लीडर पीछे पड़ा हुआ था आर्मी चीफ के, नहीं हम उसका गलत नहीं कह रहे हैं, बट हमारा देखे पीछे पड़े हुए थे, कहाँ गए वो, इसलिए कह रहा हूँ उनकी जान छोड़ दे। जी जी जी, सियासतदानों का मुकाबला सियासतदानों से है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जर्नलिस्टों का मुकाबला किससे है जी भट्टी साहब, हमारा तो किससे भी नहीं है, ठीक है ना जी, सियासतदानों से है। साथ से बोले ना, सियासतदान का मुकाबला किससे है, बोले सियासतदानों से ही है। आप लोगों ने बिना वजह मुकाबला बनाया था फौज के साथ, उन्होंने फिर बता दिया आपको कि आप कौन है वो कौन है। बेटा सवाल ठीक है ना, ये ऑडियंस है, जवाब ले लेते हैं। ऑडियंस क्या, ये ऑडियंस तो बाहर ही नहीं आई आपके लिए, और मेरे भाई अदर साहब बाहर ही नहीं आई आपके लिए। सवाल तो मुझसे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आज़ाद मुमलिकत में अगर कोई, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, अगर यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गलत काम होता है या कोई गलत डिसीजन आता है, हम उसके खिलाफ क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, तो हम वहाँ पे क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते? तो कर सकते हो यार, इजी बात है, कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ आज से कर लेना, आगे चले भाई। सर कोई सवाल ही नहीं है, सवाल बिल्कुल, वो इजाजत मांग रहा है, हमने दे दी, कर सकते हो भाई, अपने डिपार्टमेंट की खराबियों के बारे में सवाल कर सकते हो, तो उसमें हर एक के बारे में कर सकते हो, एक ओहदे को छोड़ के। चलो जी जरूर सर, आगे जी मैडम आप। सबसे पहले 9 मई की मुजम्मत, भाई ये है पहली स्टूडेंट है जिसे इम्प्रेस किया मुझे, वेरी गुड। अब आगे चले आप। उसके बाद मेरा क्वेश्चन है, लाइक जो पीटीआई के साथ हो रहा है हम सबको पता है, राइट, मतलब एक एक उसका वर्कर उन्होंने अंदर कर दिया है, तो अब आप लोगों को लगता है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर है? एक नहीं किया, तो